नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं हरजिंदर कौर, आज मैं आपको हिंदी विषय का पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है, जिसका नाम है कौन। इस कविता में जाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कविता में आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा है। जैसे आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इन सवालों को जानने के लिए आप किसके पास जाते हैं? अपने मम्मी के पास जाते हैं, अपने पापा के पास जाते हैं, या आपके घर में कोई भी बड़ा है, आप उसके पास जाते हैं। उसी तरह इस कविता में आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा है, जो कि सेकंड क्लास में पढ़ता है। उसके मन में भी कई सारे सवाल आते हैं और वो उन सवालों का उत्तर जानने के लिए अपनी मम्मी के पास जाता है। इस कविता में जो कवि बताना चाह रहा है कि भगवान ने जो हमें सुंदर सुंदर चीजें दी हैं, उन चीजों का हमें भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए और भगवान के द्वारा बनाई गई हर वस्तु में प्रेम का भाव रखना चाहिए। उन चीजों को कभी भी वेस्ट या खराब नहीं करना चाहिए। जो कविता होती है बच्चों, वो पढ़ी नहीं जाती है, वो हमेशा गाकर और लय के साथ बोली जाती है। इस पार्ट में आप देख रहे हैं बेटा, ये दो पिक्चर दी गई है। जो ये फर्स्ट वाली पिक्चर है, ये कौन सा सीन है, यानी इसमें क्या दिखा रखा है? यह एक सुबह का सीन है, यानी सुबह सूरज निकलता है और जो रात होती है उसमें क्या होता है? चांद निकलता है। अब ये जो सुबह के सीन है, इसमें देखो सूरज निकला है, पेड़ पौधे और ये फूल खिले हुए हैं। और ये जो दूसरी पिक्चर है, तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये कब का दृश्य है। यानी ये एक रात का दृश्य है, जिसमें कि चांद है, तारे हैं और ये पहाड़ दिखा रखे हैं, है ना? तो इन्हीं पिक्चर को लेकर एक पहेली है, जो मैं आपको बता रही हूँ। चंदा की चांदनी किसने बनाई है? सूरज में आग यह कैसे समाई है? जो चंदा है, यानी चंदा किसको कहते हैं? चांद को। जो चांद की जो चांदनी, चांदनी मतलब रोशनी, जो चांद की चांदनी है वो किसने बनाई है? और जो सूरज है, सूरज एक आग का गोला है ना? उसमें जो सूरज है, जो आग, उसमें इतनी आग है, तो उसमें वो आग कैसे समा गई है? प्यारी प्यारी बगिया यह किसने खिलाई है? बच्चों बतलाओ दुनिया किसने बनाई है? जो ये प्यारी प्यारी नन्ही सी ये जो बगिया है, जिसमें फूल खिले हुए हैं, सूरज निकला हुआ है, यह जो बगिया है, ये किसने खिलाई है? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि जो ये सुंदर सी दुनिया है, यह किसने बनाई है? इसको बनाने वाला कौन है? बच्चों, इस दुनिया को बनाने वाला भगवान है। अब मैं अपनी कविता शुरू कर रही हूँ। नभ में अनगिन तारे इनको, कौन सिखाता टिमटिम जी? कौन सिखाता है मेघों को, जल बरसाना रिमझिम जी? नभ, नभ का मतलब क्या होता है? आकाश या आसमान। अनगिन, अनगिन का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। बच्चों, हमारे सिर में जो बाल है, आप उसको गिन सकते हो क्या? नहीं ना। ऐसे ही जो आसमान में तारे हैं, क्या आप उसको गिन सकते हो? नहीं, क्योंकि वो गिने ही नहीं जा सकते, इतने सारे उसमें तारे हैं। इसमें जो बच्चा है वो अपनी मम्मी से पूछता है, नभ में अनगिन तारे इनको, कौन सिखाता टिमटिम जी? आसमान में जो ये इतने सारे तारे हैं,
उनको टिमटिमाना यानी चमकाना कौन सिखाता है? इसमें जो बच्चा है वो अपनी मम्मी से पूछता है, जब वो तारों को देखता है कि जो इतने सारे तारे हैं, उनको ये टिमटिमाना कौन सिखाता है? कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिमझिम जी? मेघों का मतलब होता है बादलों, और जल जल का मतलब होता है पानी। बच्चा फिर पूछता है कि जो ये बादल हैं, जो इतना सारा पानी लेकर आते हैं, इनको रिमझिम करके बरसना कौन सिखाता है? जब बच्चा ये सब देखता है तो उसके मन में प्रश्न आते हैं, तो वो उन प्रश्नों को अपनी मम्मी से पूछता है कि जो आसमान में इतने सारे तारे हैं, इनको टिमटिमाना कौन सिखा के जाता है? और जो बादल है, बादलों के अंदर जो इतना सारा पानी है, उनको रिमझिम करके बरसना कौन सिखाता है? कौन सवेरे सूरज की किरणें धरती पर ले आता, कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता? फिर बच्चा पूछता है, जब सुबह सूरज निकलता है तो बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि जो ये सूरज है, जो सूरज की किरणें हैं, जो सूरज की रोशनी है, इनको धरती पर कौन लेकर आता है? क्योंकि उन जो किरणें हैं, उनके कोई पैर तो लगे नहीं है, तो वो अपने आप कैसे धरती पर आ जाती हैं? तो बच्चा इसीलिए अपनी माँ से पूछता है कि जो ये सूरज की किरणें हैं, उनको धरती पर कौन लेकर आता है? कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता? अब जो चांद है वो कब आता है? रात में आता है। अब जो चांद आता है तो उसकी जो सफेद, श्वेत श्वेत का मतलब क्या हो गया? सफेद। तो बच्चा पूछता है कि जो चांद है उसकी जो सफेद रंग की चांदनी है, यानी जो चांद में से रोशनी आती है, उस रोशनी को कौन बिखरा कर हमारे यहाँ चला जाता है? कौन सिखाता है पेड़ों को चींची का यह गीत मधुर? कौन सिखाता है अंबर में इनको उड़ना फुर फुर फुर? बच्चा फिर अपनी मम्मी से एक प्रश्न पूछता है कि मम्मी, जो ये चिड़िया है, इनको चींची करना यानी इनको बोलना कौन सिखा के जाता है? हम छोटे होते हैं तो हमें सब बोलना सिखाते हैं कि ऐसे बोलो, लेकिन जो ये चिड़ियाएं हैं, इनको बोलना और इतना सुंदर, मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठा, और इतना मधुर यानी मीठा चींची करना कौन सिखा के जाता है? कौन सिखाता है अंबर में इनको उड़ना फुर फुर फुर? फिर बच्चा पूछता है अपनी मम्मी से, अंबर, अंबर का मतलब होता है आसमान। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, नभ, नभ का मतलब भी आसमान, और अंबर का मतलब भी आसमान या आकाश। फिर बच्चा कहता है कि मम्मी, जो ये चिड़िया है, इनको फुर फुर करके उड़ना कौन सिखाता है? जब हम छोटे होते हैं तो हम सहारा लेकर चलना सीखते हैं, लेकिन जो ये चिड़िया है, तो इनको आसमान में उड़ना कौन सिखाता है? अब इसके शब्दार्थ देखो बेटा, नभ, नभ, अंबर, इसका मतलब क्या हो गया? आकाश या आसमान। अनगिन, अनगिन का मतलब हो गया जिन्हें गिना न जा सके, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। मेघो, मेघो बादलों। जल, जल का मतलब हो गया पानी। श्वेत, श्वेत का मतलब हो गया सफेद। मधुर, मधुर का मतलब हो गया मीठा। कौन सिखाता है फूलों को कांटों में खिल खिल जाना? कौन सिखाता चट्टानों में निर्झर को बहते जाना? अब यहाँ बच्चा मम्मी से पूछता है कि जो ये फूल होते हैं, इनको कांटों में खिलना कौन सिखाता है? जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल की जो टहनी होती है, उसमें कांटे लगे होते हैं। तो बच्चा जब ये देखता है तो अपनी मम्मी से पूछता है कि जो ये फूल होते हैं मम्मी, इनको कांटों में खिलना कौन सिखा के जाता है? कौन सिखाता चट्टानों में निर्झर को बहते जाना? निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। बच्चा कहता है कि जो मम्मी इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, जो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों के अंदर से झरने, झरने को बहते कौन सिखा के जाता है?
यानी उनको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन वो फिर भी सीख जाते हैं। तो इन चट्टानों में झरने को बहना कौन सिखाता है? पूछ रहा है बालक माँ से, ले मन में अचरज भारी। कौन बनाया करता जग में चीजें अद्भुत और प्यारी। इतने प्रश्न लेकर बच्चा, जो बालक है, वो अपनी माँ से एक अचरज, अचरज का मतलब होता है आश्चर्य यानी हैरानी, जिस किसी चीज को देखकर हैरान हो जाना। बच्चा हैरान होकर जब इतनी सारी चीजें देखता है, जैसे चांद निकलता है, चांद की रोशनी कहाँ से आती है, तारे तारे कैसे टिमटिमाना सीखते हैं, चिड़ियाएं हैं, चिड़िया कैसे चींची करना सीखती हैं, और वो कैसे उड़ना सीखती है। जब इतनी सारी चीजें बच्चा देखता है, तो वो अपनी माँ से अचरज हैरानी से पूछता है कि मम्मी, इनको कैसे, कौन सिखाता है? कौन बनाया करता जग में? जग, जग का मतलब होता है संसार। चीजें अद्भुत और प्यारी। बच्चा कहता है कि इन चीजों को इस संसार के अंदर, जग का मतलब बताया संसार, इन चीजों को इस संसार के अंदर कौन बनाकर जाता है। यानी जो इतनी प्यारी प्यारी चीजें इस संसार के अंदर हैं, ये चांद है, तारे हैं, जो भी है, इनको इस संसार के अंदर कौन बनाकर जाता है। प्रश्न सुने सुत के माँ बोली, सब कुदरत की माया है, सचमुच न्यारा भाग्य हमारा, यह सुंदर जग पाया है। इतने सारे प्रश्न जब बच्चा अपनी माँ से करता है, सुत, सुत का मतलब होता है बेटा, इतने सब प्रश्नों को सुनकर फिर उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा, जब जो यह सारी चीजें हैं, वो किसने बनाई है? कुदरत। कुदरत का मतलब होता है प्रकृति। जो ये इतनी सारी भगवान ने हमें चीजें बना के दी है, ये किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है। ये सब उस कुदरत की और प्रकृति की माया, माया का मतलब होता है चमत्कार। यानी इन चीजों को बनाने के पीछे भी कुदरत का चमत्कार है। इन प्रश्नों को सुनकर, अपने बेटे के प्रश्नों को सुनकर माँ कहती है कि ये सब उस प्रकृति की माया है। सचमुच न्यारा भाग्य हमारा, जो ये हमारा भाग्य है, वो क्या है? न्यारा। न्यारा का मतलब होता है अनोखा। जो ये हमारा भाग्य है, वो सचमुच में क्या है? न्यारा यानी अनोखा है। क्योंकि हम इस संसार को, इस सुंदर संसार को हम देख पा रहे हैं, और इस सुंदर संसार में हम आए हैं। सचमुच न्यारा भाग्य हमारा, यह सुंदर जग पाया है। यानी जो हमारा भाग्य है वो सचमुच में क्या है? अनोखा है। क्योंकि हमने जो ये सुंदर संसार है वो हमने पाया है, और हम इस संसार को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस कविता को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं बेटा, और हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। नभ में अनगिन तारे इनको, कौन सिखाता टिमटिम जी। कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिमझिम जी। कौन सवेरे सूरज की किरणें धरती पर ले आता। कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची का यह मधुर संगीत। कौन सिखाता है अंबर में इनको उड़ना फुर फुर फुर। कौन सिखाता है फूलों को कांटों में खिल खिल जाना। कौन सिखाता चट्टानों में निर्झर को बहते जाना। पूछ रहा है बालक माँ से, ले मन में अचरज भारी। कौन बनाया करता जग में चीजें अद्भुत और प्यारी। प्रश्न सुनने सुत के माँ बोली, सब कुदरत की माया है, सचमुच न्यारा भाग्य हमारा, यह सुंदर जग पाया है। अब इसके शब्दार्थ देखो बेटा। निर्झर, निर्झर का मतलब होता है झरना। अचरज,
अचरज का मतलब होता है आश्चर्य या किसी चीज को देखकर हैरानी होना। जग, जग का मतलब होता है संसार यानी दुनिया। सुत, सुत का मतलब है बेटा या पुत्र। कुदरत, कुदरत का अर्थ होता है प्रकृति। माया, माया का अर्थ होता है चमत्कार। न्यारा, न्यारा का मतलब होता है अनोखा। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपको आज की कविता समझ में आ गई होगी और आप आज सब बच्चे इसको घर पे रिवाइज करेंगे और इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।